आखिरकार वो मुलाकात हो ही गई जिसका बड़ी देर से इंतजार किया जा रहा था और पूरी मुस्लिम दुनिया में अवाम ये चाहते थे कि यही दोनों मुल्क मिलकर फ़लस्तीन और इसराइल की जंग में मुसलमानों को बचा सकते हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की ताशकंद में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल के गजा पर हमले जारी हैं। अगर हम आज अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो गजा में 11,000 लोग तो अब तक मारे जा चुके हैं। अगर आज हम बहसीयत मुसलमान मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो सवाल ये पैदा होता है कि हम कब इत्तेहाद करेंगे, कब जागेंगे, कब उठेंगे और कब आगे बढ़ेंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि चार्ली हेब्डो हमले में 25 अफराद की हलाकत के बाद आलमी रहनुमाओं ने पेरिस में यकजहती के लिए एक वॉक की थी। गजा में बच्चों और खवातीन समेत 11,000 शहरी मारे गए। किसी को वॉक की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। कोई आलमी रहनुमा बाहर ही नहीं निकला। सब ने खामोशी साधी है। सवाल तो ये है कि हम मुसलमान कब उठेंगे और हम मुसलमान आगे कब बढ़ेंगे। इस मुलाकात को इतना आसानी से मगरबी दुनिया हजम नहीं करेगी। उसका बैकग्राउंड ये है कि दो ही ममालिक हैं यानी ईरान और तुर्किया जो 1-on-1 इसराइल की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो अरब ममालिक हैं वो तो मुकम्मल तौर पर खामोशी साधे एक तरफ बैठे हैं। अब उन्हें अपनी तिजारत का खतरा है। तुर्किया ने वाज़ेह ऐलान किया कि हम इसराइल के मकरूज़ नहीं हैं। ये मकरूज़ ममालिक ही अपनी आवाज़ बंद करके बैठ सकते हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा था कि हम वाज़ेह तौर पर इसराइल को ये बता देना चाहते हैं कि जब मुसलमानों पर जुल्म किया जाएगा तो हम तुम्हें यूं ही मुखातिब करेंगे। दूसरी जानिब ईरान है। ईरान ये कहता है कि इसराइल तो हमारे लिए मसला ही कोई नहीं। हम ये जानते हैं कि दरअसल जो कुछ हो रहा है ये अमेरिका के आशीर्वाद से हो रहा है, लिहाजा हम अमेरिका का मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। ईरान पहले से तैयारी कर चुका था। तुर्किया ने बाकायदा तौर पर अपने सिफारती ताल्लुकात और तिजारत को मुनक़ता करते हुए अब फाइनली इस जंग के अंदर आने का फैसला किया है। तो ये जो मुलाकात हुई ये वो बयानात हैं जो मीडिया पर रिपोर्ट हुए, जो तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खुद खिताब किया। ऑफ द कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई, इसने इसराइल और अमेरिका समेत पूरी मगरबी दुनिया को परेशान कर रखा है कि अगर सिर्फ ईरान और तुर्किया ही इस जंग में हमारे मद्दे मुकाबिल आ गए तो हमारे लिए इस जंग को कंट्रोल करना नामुमकिन बन जाएगा।